लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। किसी पर आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, मगर आरोप लगा देने के बाद जो आरोप लगाया गया है उसको किसी के बहकावे में आकर किया गया है, ये बोल के पीछा छुटाना इंसान के व्यक्तित्व की पोल खोल देता है। कुछ ऐसा ही ATMS कॉलेज की बीएड की 2 छात्राओं ने कॉलेज के अध्यापक पर आरोप लगाया। दोनों छात्राओं ने जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए अध्यापक पर आरोप लगाया कि अध्यापक हमारे साथ चेकअप कराने के लिए दबाव बनाता है और गंदे गंदे सवाल पूछता है। अभी शिकायत किए हुए 2 ही दिन हुए थे कि दोनों शिकायतकर्ता छात्राओं में से एक छात्रा ने अपने बोल बदल दिए और जिस अध्यापक पर आरोप लगाए थे उसकी और कॉलेज के स्टाफ की तारीफें करने लगी। आइए सबसे पहले उस छात्रा के वो आरोप सुनवाते हैं जो उसने अध्यापक पर लगाए थे, जिसके बाद जो आरोप लगाए गए थे वो आरोप तारीफों में बदल गए। क्या हुआ था आपके साथ, जैसे कि आपकी फ्रेंड बता रही हैं? जैसे कि मैं कॉलेज गई हुई थी ना, तो मुझे कहने लगे कि बॉडी चेकअप कराओ, बहुत कमजोर सी महसूस हो रही हो। मुझे एक रूम में लेकर गए, वहाँ मेरा बॉडी चेकअप किया, फिर सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन कहे महामारी के बारे में कि कैसे आती है, कब आई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें। फिर दवाई लो, अपने आप ही जबरदस्ती करते हैं। तो उनको आपने जवाब दिया कि आप होते कौन हैं ये सब चेकअप करने वाले? जी सर, डराते हैं। क्या डराते हैं? कि चेकअप कराओ, नंबर काट देंगे। नहीं, नंबर काट देंगे, नंबर से आप हमारा चेकअप करेंगे, आप हमारा शोषण करेंगे, आपने बोला उनसे? जी सर, आवाज़ उठाई थी, ऑब्जेक्शन उठाया था। सारे के सारे जितने भी टीचर है सब सहयोग में है उनके, कोई आवाज़ नहीं उठाता और क्लास के बच्चे भी कोई साथ नहीं देता। अब आरोप लगाने वाली छात्रा की बदली हुई जुबान सुनिए। जो छात्रा ने आरोप अध्यापक पर लगाए थे वो किसी के बहकावे में आकर लगाए थे, ये बोल रही है। अभी 5 से 6 दिन पहले से एक चर्चा काफी सुर्खियों में है, जहां पर ATMS कॉलेज के द्वारा 2 छात्राएं, बीएड की छात्राएं हैं, जिलाधिकारी महोदया के यहां पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अपनी एक शोषण की रिपोर्ट वहां पर दी थी और अपनी शिकायत की थी। उस शिकायत में यह था कि ATMS के कॉलेज के जो अध्यापक हैं सूर्य प्रताप राघव, वो उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, किसी चेकअप को लेकर एक कोई दवाई भी देते हैं। तो इस सच्चाई में कितनी सच्चाई है या आरोप है, इसको जानने के लिए जब ये शिकायत ATMS चेयरमैन के पास पहुंची तो ATMS चेयरमैन ने एक टीम गठित की, जिसके बाद सब जो सबूत थे, जो सच्चाई थी, वो बाहर निकल के आई है। और जो एक छात्रा गई थी दूसरी छात्रा के यहाँ, जिलाधिकारी के यहाँ पर, उसने क्या कहना है, उसका क्या बयान है, उसको हम आपको दिखाते हैं। बेटा, आप DM मैडम के यहाँ पर गए थे शिकायत करने के लिए और आपने शिकायत भी की थी कि वहाँ पर एक सूर्य प्रताप राघव सर हैं ATMS में, वो आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं, गंदी गंदी बातें पूछते हैं। क्या थी सच्चाई उसमें? उसमें उसने मुझसे बोला था फीस के लिए। किसने बोला था? क्लासमेट है जो आपके साथ गए थे, जो आप दोनों शिकायत करने गए थे। मैं अपनी फीस की एप्लीकेशन लेकर गई थी, मैंने वो एप्लीकेशन नहीं पढ़ी थी। उसने मुझसे बोला था बस ऐसे कह दे, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा सर, ऐसे ऐसे करते हैं बच्चों के साथ। तो आपने कह दिया? हाँ, मैंने कह दिया था। तो आप तो उसमें ये भी कह रहे हैं कि आपको अंदर एक कमरे में लेके गए थे सूर्य प्रताप सर और वहाँ पर आपका चेकअप के बहाने से गंदी गंदी बातें भी पूछी थी, आपको दवाई भी दी थी। क्यों कहा था ये सब? मेरे को दवाई नहीं दी थी। नहीं, आप बोल रहे हैं उसमें। सर, मैंने दवाई के लिए तो नहीं बोला, दवाई नहीं दी थी। सर ने चेकअप किया था पर मैं वहाँ अकेली नहीं थी, मेरी दीदी जीजू भी थे, पर क्लास में सभी बच्चों को पता था कि ये अकेली गई थी वहाँ पर। इसने इस बात की अफवाह बना दी थी कि आंचल को बीच में ले आऊँ, इसने मुझे बीच में ले दिया सब। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो आपके साथ सहपाठी थी बीएड की छात्रा, उसने आपको ऐसा ऐसा बोलने के लिए कह दिया। अगर यही चीज बाजार में घूम जाती, एक वायरल वीडियो हो जाती, तो क्या ATMS पर जो दाग लगता, जो बदनामी का दाग लगता, उसको जिम्मेदार कौन होता? मैं होती। आप होते? तो क्यों किया आपने ऐसा, ये और बता दीजिए। सर, उसने फीस के लिए बोला था ना कि फीस माफ़ हो जाएगी, ये सारी बातें ही कैसे कहते, कुछ नहीं होने का है। तो आप फीस माफ कराने का ये कौन सा तरीका हुआ? आपके पेरेंट्स हैं, वो फीस देते हुए आए हैं ना आज तक। क्या आप फीस बचा के क्या साबित करना चाहते थे एक कॉलेज को बदनाम करने के बाद? सर, मैं उस रीजन में नहीं गई थी, DM ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन देने गई थी। मुझे नहीं पता था उसमें क्या लिखा है, बस उसने बोला था कि ऐसे बोल दे बस। नहीं, लालच तो आपको यही दिया था ना कि फीस माफ हो जाएगी आपकी, ऐसे बोल दो। हाँ, मतलब चाहे फिर कॉलेज बदनाम हो या कोई भी बदनाम हो, बस आपकी फीस माफ होनी चाहिए। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। जब मैंने कुछ बिना सोचे समझे ऐसे बोल दिया था उसके कहने से ही। कैसा लग रहा है आपको एक कॉलेज की छवि पर दाग लगते हुए? हमें तो अच्छा नहीं लग रहा जी। आपकी बिटिया है ये? हाँ, बिटिया हमारी। तो आपको प्रकरण ये सब कब पता चला? नहीं, हमें तो पता आज ही पड़ी है इस बात की भी, हमें पता भी ना।
तो जैसे अभी आपकी गुड़िया ने भी बताया है, बिटिया ने बताया है कि फीस माफी के लिए ये सब करना पड़ा। इतना बड़ा कॉलेज है, यहाँ पर इतने लोग पढ़ते हैं, आते जाते हैं, तो क्या एक छवि बैठती इस कॉलेज की? नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, मेरे मामा जी साथ गए थे। तो जैसा इस बिटिया का नाम बताया है कि मैंने दूसरी फ्रेंड के साथ अपनी फीस माफी कराने के लिए एक लालच के तहत ये सब बोल दिया था, मगर ये बोलना एक साधारण बोलना नहीं है। जहां पर एक ATMS बहुत बड़ा कॉलेज है और प्रख्यात कॉलेज है, उसकी छवि पर क्या असर बैठता, जबकि इसी बिटिया ने एक वीडियो में बिल्कुल साफ साफ यही कहा था कि मेरे साथ वहां पर चेकअप किया गया, अकेले में ले गए और वहां पर अश्लील बातें पूछी गई, गंदी गंदी बातें पूछी गई, और अब जो कहा गया है बिल्कुल डिफरेंट है। इसको देखकर, इसको सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि ATMS कॉलेज की छवि को खराब करने की यह साजिश थी। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। इस छात्रा ने साफ साफ बोला कि फीस माफ़ी के लालच में और बहकावे में आकर ये सब आरोप उसने लगाए हैं। जब इस छात्रा से पूछा गया कि जो आरोप अपने कॉलेज के अध्यापक पर लगाए हैं, इससे अगर कॉलेज की छवि खराब होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, तो छात्रा ने स्वीकारते हुए कहा, मैं जिम्मेदार होती। ये सब देखने और सुनने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब आरोप क्यों लगे और आरोप लगाने के बाद क्यों सुर बदले।